सिर्फ HTML का यूज करके एक फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है और CSS का जादू अप्लाई करते ही सब कुछ बदल जाता है। सोचो एक प्लेन वेब पेज है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट है, इमेजेस है, वीडियोस हैं, बटन्स है, सिर्फ इतना, ना कोई कलर्स, ना कोई स्टाइल, ना कोई एनिमेशन। कितना बेकार लगेगा, राइट? लेकिन जब आप CSS ऐड करते हो सब कुछ चेंज हो जाता है। बेकार सा दिखने वाला फॉन्ट काफी अच्छा दिखने लगता है, इरिटेट करने वाला बैकग्राउंड काफी अच्छा लगने लगता है, पेजेस काफी कलरफुल लगने लगते हैं और एनिमेशंस भी ऐड हो जाते हैं। एंड मुझे पता है बिना इन सब डिजाइन के एक वेब पेज कितना बोरिंग लगता है, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि ये फ्रंट एंड मास्टर की सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CSS, और इस सीरीज में आप CSS को एकदम फुल्ली तरीके से मास्टर कर चुके होंगे। सो हाय गाइस, माय नेम इज सागर, वेलकम बैक टू दिस फ्रंट एंड मास्टर सीरीज। और हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है CSS। अगर आप इस सीरीज पर एकदम न्यू है तो HTML के लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ। बट इन दिस वीडियो हम CSS स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि CSS क्या होती है एंड कितने तरीके से आप CSS की स्टाइल दे सकते हैं अपने एक HTML डॉक्यूमेंट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आ गया हूँ मेरे कोड एडिटर पे, बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि CSS क्या है और इसका यूज क्यों करते हैं। CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, एक स्टाइल शीट लैंग्वेज जो HTML डॉक्यूमेंट्स को स्टाइल करने के लिए यूज होती है। ये हमें कंटेंट और प्रेजेंटेशन को अलग करने में हेल्प करती है। CSS से आप वेब पेजेस के लेआउट, कलर्स, फॉन्ट्स, ओवरऑल प्रेजेंटेशन को डिफाइन कर सकते हैं, राइट? मैं आपको ये 3 पॉइंट्स बताता हूँ कि हम CSS का यूज क्यों करते हैं। सबसे पहला, सेपरेशन ऑफ कंटेंट एंड डिजाइन। HTML स्ट्रक्चर और CSS स्टाइलिंग को अलग अलग रखना बहुत ईजी होता है। इससे आप कोड को समझ सकते हैं और उसे मेंटेन भी आसानी से कर सकते हैं। नंबर 2 इज कंसिस्टेंट डिजाइन। CSS से आप अपने सारे वेब पेजेस को एक जैसा लुक और फील दे सकते हो। मान लेते हैं एक कंपनी है जिसकी कलर थीम है ब्लू और व्हाइट, और अगर उस कंपनी की वेबसाइट में ये दोनों कलर यूज हुए हैं तो काफी अच्छी बात है। बट सोचो अगर होम पेज पे ब्लू कलर है, कॉन्टेक्ट अस पेज पे येलो कलर है, अबाउट अस पेज पे ब्लैक कलर है, तो ये कितना इनकंसिस्टेंट लगेगा, राइट? बट सारे पेजेस पे सेम डिजाइन देने के लिए आप CSS का यूज कर सकते हैं। नंबर 3 इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल। CSS की मदद से आप लेआउट और डिजाइन में इजीली चेंजेस ला सकते हैं बिना HTML स्ट्रक्चर को चेंज किए या फिर उसमें कोई छेड़खानी की है। बट अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आप CSS से क्या क्या कर सकते हो। सो एज अ बिगिनर में सिर्फ यहाँ पे 4 पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। सबसे पहला, आप लेआउट कंट्रोल कर सकते हो। वेब पेजेस के जो लेआउट होते हैं आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? जैसे एलिमेंट्स को पोजीशन करना, अलाइन लेफ्ट या राइट करना, स्पेसिंग कितनी देनी है, वर्ड्स के बीच में कितना स्पेस हो, ये सब चीजें आप अपने CSS की मदद से कर सकते हैं। नंबर 2 इज स्टाइलिंग टेक्स्ट। फॉन्ट हो गया, कलर, साइजेस या फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो मैंने अभी HTML के लेक्चर में भी आपको बताया था, वो भी आप CSS से कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 3 इज रिस्पॉन्सिबल डिजाइन, और ये आज की डेट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप CSS सीख रहे हैं तो आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्रिएट करते आना चाहिए। CSS मीडिया क्वेरीज की मदद से आप डिफरेंट डिवाइसेस या फिर उनकी स्क्रीन साइजेस के लिए रिस्पॉन्सिव डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। नंबर 4 इज एनिमेशंस। आपने देखा होगा आप किसी वेबसाइट में जाते हैं तो बहुत अच्छे कूल और बढ़िया से ट्रांजिशंस हो रहे होते हैं, एनिमेशंस हो रहे होते हैं, जो कि एक वेब पेज को इंटरैक्टिव और एंगेजिंग बनाए रखते हैं, और वो भी आप CSS से कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट CSS, क्या कर सकते हैं, क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कितने तरीकों से आप CSS को ऐड कर सकते हैं HTML में। मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड। मैंने फोल्डर बना लिया है CSS का, और इसके अंदर हम आज ऐड करने वाले हैं वेज टू ऐड CSS, ठीक है? एक फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक TXT फाइल बनाता हूँ जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आप कितने तरीकों से HTML में ऐड कर सकते हो CSS को। तो इसके बेसिकली 3 तरीके होते हैं। एक होता है इनलाइन CSS, सेकंड होता है इंटरनल CSS, थर्ड होता है एक्सटर्नल CSS। अब नॉर्मली पढ़ के तो आपको समझ में आ रहा होगा, इनलाइन CSS मतलब उसी लाइन पे हमने स्टाइलिंग कर दी, इंटरनल CSS मतलब हमने उसी फाइल पे स्टाइलिंग कर दी, एंड एक्सटर्नल मतलब हमने एक अलग फाइल, एक सेपरेट फाइल बना के हमने HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइलिंग दी। बट कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ आपको इस लेक्चर में। सबसे पहले समझते हैं इनलाइन CSS। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस फाइल को रीनेम करके कर देते हैं inline.html, और यहाँ पे हम हमारा लाइव सर्वर को कर देते हैं ओपन, बॉयलरप्लेट जनरेट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं inline CSS। सबसे पहला जो मेथड है वो है inline CSS। इस मेथड में हम डायरेक्टली HTML टेक्स्ट के अंदर जाके CSS की प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक हेडिंग क्रिएट करी, H1 कैप्स लॉक ऑन था, सॉरी, इसको स्मॉल कर देते हैं। वैसे HTML कोई केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, बट CSS है, तो जब CSS लिखो तो अपने मन से कुछ भी मत लिख देना, ठीक है? केस सेंसिटिव है वो। तो यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं कि दिस इज हेडिंग। अभी मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर हेडिंग का कलर चेंज करना है, फिर फॉन्ट वगैरह जो भी है वो चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, 2 प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ। सबसे पहला ये कि मैं इसका कलर ब्लू कर देता हूँ और इसका जो टेक्स्ट अलाइन है इसको सेंटर कर लेता हूँ, यानी कि जैसे आप देख रहे हो ये अभी लेफ्ट
लेफ्ट साइड पे, इसको सेंटर पे ले आते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप इनलाइन सीएसएस का यूज कर रहे हैं तो आपको टैग के अंदर आके विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज देनी होगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं। स्टाइल हमने लिखा। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास आ चुके हैं, मार्जिन, बैकग्राउंड, ये वो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ कलर का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको कर दे रहा हूँ मैं ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर मैंने दे दिया। उसके बाद आपको कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने का मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे खत्म हो रही है। अगर आप कॉलन नहीं लगाओगे तो ये सोचेगा कि आप आगे और कुछ लिखने वाले हो। ठीक है, तो अभी ये हो गया। उसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं विच इज टेक्स्ट अलाइन, और सेंटर यहाँ पे आ गया। तो देखो ये आ गया सेंटर पे। सो दिस इज इनलाइन सीएसएस, यानी कि मैंने इसी टैग के अंदर पर्टिकुलर इसी टैग को ये स्टाइल मैंने दे दी है। एग्जाम्पल के लिए एक और टैग यूज करते हैं और यहाँ पे हम एक नॉर्मल डमी टेक्स्ट हमने यहाँ पे बुला लिया है लोरम इप्सम का, और एक पैराग्राफ टैग हमने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, इसके अंदर भी हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके कुछ देते हैं प्रॉपर्टीज वगैरह। जैसे फॉन्ट साइज हम देते हैं इसका 20 पिक्सल। तो देखो इसका साइज इंक्रीज हो गया पहले से हल्का सा। और कलर इसका कर देते हैं हम ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन कलर हो गया। वेरी गुड। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम पर्टिकुलर टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं उसी लाइन पे और कुछ प्रॉपर्टीज दे रहे हैं। इसी को कहते हैं इनलाइन सीएसएस, यानी कि पर्टिकुलर उसी एलिमेंट पे आपने कुछ स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से कुछ डिजाइन्स वगैरह दे दी। तो ये हो गया हमारा इनलाइन सीएसएस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट इनलाइन सीएसएस की कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, ये क्विक एंड ईजी होते हैं, यानी कि इनलाइन सीएसएस काफी आसान है और आप इन्हें फास्ट तरीके से अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने भी यहाँ पे करा, मैं तुरंत इस H1 टैग के अंदर आया और मैंने यहाँ पे जो भी स्टाइलिंग थी वो दी और वो तुरंत अप्लाई हो। नंबर 2, आप इनका यूज कब कर सकते हो, जैसे मान लेते हैं कि आपने एक बहुत बड़ा वेब पेज बनाया और एक कोई पर्टिकुलर टैग है जिसके ऊपर सीएसएस अप्लाई नहीं हो रही है। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग कि वो टैग कहाँ है, उसकी सीएसएस कहाँ पे अप्लाई करी थी, कॉन्फ्लिक्ट कुछ हो रहा है, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आ सकते हो उस टैग के अंदर और ये जो स्टाइल आप देना चाह रहे थे सीएसएस की वो आप दे सकते हो। डिसएडवांटेजेस भी है इसके। सबसे पहला है हार्ड टू मेंटेन। अगर आप एक साथ बहुत सारे एलिमेंट्स पे सीएसएस अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनलाइन सीएसएस का यूज मत करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। स्पेशली जब आप लार्ज प्रोजेक्ट्स में होते हो तो मेक श्योर करो कि इनका कम ही यूज करो। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कब किसका क्या यूज करना है। नंबर 2 इज लैक ऑफ रीयूजेबिलिटी। अगर मान लेते हैं कि ये एक स्टाइल है जो मैंने H1 टैग को दिया, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं ये सेम स्टाइल बाकी टैग्स में भी दूं, बाकी एलिमेंट्स में भी दूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा बार बार, यानी कि मेरी लाइंस ऑफ कोड वो इंक्रीज होगी। तो इससे मेरा कोड रीयूजेबल नहीं बनेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं इसका, मान लेते हैं कि आप एक घर पे रहते हैं, आपका बेडरूम है जो कि येलो कलर की पेंट से पेंटेड है। अब अगर आपको उसको चेंज करके ब्लू करना है तो आप अपने रूम पे क्विकली वो चीज कर सकते हो। ठीक है, येलो का ब्लू कर सकते हो, बट अगर बात वही आती कि पूरे घर को ब्लू करना है तो आप वो सेम अप्रोच यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो अब आपका अप्रोच चेंज हो जाएगा। एंड सेम हैपेंस विद इनलाइन सीएसएस। अगर आपको कुछ क्विकली चेंज करना है आप इसका यूज कर सकते हैं, बट अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ बड़ा चेंज करना है, तब आप इनका यूज अवॉइड कर। सेकंड हम बढ़ते हैं इंटरनल सीएसएस की ओर, और यहाँ पे हम एक और फाइल बना लेते हैं internal.html, बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं और इसका हम टाइटल दे देते हैं इंटरनल सीएसएस। तो देखो ये टाइटल चेंज हो गया है। इस मेथड में हम स्टाइल टैग का यूज करके सीएसएस को HTML डॉक्यूमेंट के हेड सेक्शन में लिखते हैं। जैसे ये हेड सेक्शन मेरा यहाँ पे खत्म हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे style स्टाइल टैग मैंने क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर मैं कोई सीएसएस लिख सकता हूँ, यानी कि इनलाइन सीएसएस नहीं लिख रहा हूँ, मैं इंटरनल सीएसएस अप्लाई कर रहा हूँ। इनलाइन सीएसएस यानी कि आपने उसी एलिमेंट पे गए और आपने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके उसको जो भी प्रॉपर्टी देनी थी वो दे दी। बट इसको आप इनलाइन सीएसएस नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे हम हेड टैग के अंदर स्टाइल दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक H1 टैग क्रिएट करते हैं हेलो जी करके, और एक पैराग्राफ टैग भी क्रिएट करते हैं और इसमें हम डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया हमने। अभी इनलाइन सीएसएस में क्या हो रहा था, मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके यहीं पे स्टाइलिंग दे रहा था, बट इंटरनल सीएसएस में आप ऐसा नहीं करेंगे। इंटरनल सीएसएस में आप स्टाइल टैग के अंदर स्टाइलिंग लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं इसकी सिलेक्ट करता हूँ बॉडी और पे कुछ प्रॉपर्टी देता हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं एक्वा। तो देखो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। सेकंड मैं यहाँ पे आता हूँ और H1 टैग को टारगेट करता हूँ। टारगेट करने के बाद मैं यहाँ पे ऐसे बोलता हूँ कि इसका कलर कर दो ब्लू। देखो ब्लू हो गया। उसके बाद वैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, P टैग को टारगेट करते हैं और यहाँ पे इसका कलर कर देते हैं ब्लैक कर दे। ब्लैक तो है ही वैसे ऑलरेडी, तो पेल ग्रीन कर देते हैं। ये भी दिख नहीं रहा है तो कौन सा करें,
ग्रे कर देते हैं। तो बेसिकली आप देख रहे हो, अगर आपको किसी एलिमेंट पे CSS अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको उसका नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है, टैग का नेम। जैसे यहाँ पे मैं बॉडी यानी कि कंप्लीट पेज को टारगेट कर रहा हूँ और उसके बाद मुझे लगाना है करली ब्रैकेट्स, ठीक है, करली ब्रैकेट्स। इसके अंदर आप कोई भी प्रॉपर्टी लिखो वो आपकी अप्लाई हो जाएगी। अभी मैंने बैकग्राउंड कलर जो है इसका एक्वा किया है तो ये वैसा हो गया है। फिर मैंने टैग लिखा दूसरा H1, ठीक है, H1 टैग लिखा और मैंने बोला कि इसका कलर जो है वो कर दो ब्लू, इसने ब्लू कर दिया। यानी कि आप इंटरनल CSS का मतलब ये होता है कि आप हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग क्रिएट करते हैं और उसके अंदर कुछ इस तरीके से आप CSS अप्लाई करवाते हैं, ठीक है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है। सो दिस इज इंटरनल CSS। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं एक्सटर्नल CSS की तरफ, सॉरी external.html। एक्सटर्नल CSS का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ एकदम इजी तरीके से, बट उसके पहले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो जान लो इंटरनल CSS के। एडवांटेजेस की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सेंट्रलाइज स्टाइल मैनेजमेंट। इंटरनल CSS से स्टाइल को मैनेज करना आसान हो जाता है क्योंकि सब स्टाइल्स आप एक ही जगह पे करते हैं। नंबर 2 इज ये मेथड एक सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए स्पेसिफिक स्टाइल डिफाइन करता है, यानी कि आपने अगर इस पेज में स्टाइल एट्रीब्यूट की यूज करके कुछ CSS दी है अपने एलिमेंट्स को, वो सेम स्टाइल आप दूसरे फाइल पे यूज नहीं कर सकते। यानी कि इस पेज पे जो आपने CSS यूज करा है स्टाइल टैग के अंदर इंटरनल CSS में, वो सिर्फ इसी पेज तक ही एप्लीशिएबल रहेगी, यानी कि काफी स्पेसिफिक हो जाती है। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो ये नॉट रीयूजेबल है, यानी कि इंटरनल CSS को दूसरे HTML डॉक्यूमेंट्स में रीयूज आप नहीं कर सकते, वही मैंने आपको बताया था। नंबर 2 इज आपका फाइल साइज भी बड़ा होते जाता है। ये मेथड HTML फाइल के साइज को इंक्रीज कर सकता है अगर आप इंटरनल CSS यूज करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सटर्नल CSS की तरफ और ये फाइल कर लेते हैं ओपन, बॉयलर प्लेट को कर लेते हैं जनरेट और यहाँ पे टाइटल जो है वो दे देते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS मतलब कि HTML डॉक्यूमेंट पे आप CSS नहीं लिखेंगे, आप उसको लिंक करेंगे। तीसरा मोस्ट प्रेफर्ड मेथड है एक्सटर्नल CSS। इस मेथड में हम CSS को अलग फाइल में लिखते हैं और फिर उस फाइल को HTML डॉक्यूमेंट में लिंक करते हैं यूजिंग द लिंक टैग। लिंक टैग जैसे आपको कहाँ पे यूज करना मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपल आना है हेड टैग के अंदर, जहाँ पे टाइटल खत्म हो वहां पे आप लिख सकते हैं लिंक, ठीक है, LINK लिंक, और ये आपका टैग क्रिएट हो जाएगा। अब आपको एक और फाइल बनानी है सेम फोल्डर पे, उसका नाम देना है styles.css। CSS क्या है उसका एक्सटेंशन। अब आपको क्या करना है, ये जो हाइपर रेफरेंस दिख रहा है आपका, यहाँ पे आपको उस फाइल का नाम लिख देना है जो आपने अभी जस्ट क्रिएट करी है। अगर आपने फोल्डर किसी दूसरे फोल्डर पे फाइल क्रिएट करी है तो उसका पूरा पाथ आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, सो दैट ये समझ पाए कि अच्छा यहाँ से मुझे अपनी CSS प्रॉपर्टीज उठानी है और इस HTML डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करनी है, क्योंकि मैंने उसको लिंक किया हुआ है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, H1 टैग का यूज करके हेलो वर्ल्ड लिख लेता हूँ और अगेन हम P का यूज करके क्या करते हैं, एक डमी टेक्स्ट लोरम इप्सम वाला कर लेते हैं अप्लाई। अभी एक्सटर्नल CSS मतलब कि आप HTML पे कुछ भी नहीं लिखने वाले, ठीक है, ये जो HTML का डॉक्यूमेंट है इस पे आप कुछ नहीं करने वाले, आपने उसको लिंक कर दिया है ये फाइल से, ठीक है, ये वाली फाइल से, यानी कि अब आप जो CSS लिखेंगे वो इस फाइल में लिखें। सिंटेक्स कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसे अभी मैं लिख रहा था कि बॉडी को आपको टारगेट करना है और करली ब्रैकेट लगा के आपको प्रॉपर्टी लिख देनी है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर दे रहा हूँ, इसका ब्लू वॉयलेट कर देते हैं, ठीक है। सेम आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है H1 टैग को, अगर आप उस पर कुछ स्टाइलिंग देना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि भाई टेक्स्ट जो अलाइन है उसको कर दो आप सेंटर कर दो। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि जो कलर है उसको कर दो आप व्हाइट कर दो, देखो व्हाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं P टैग के बारे में, तो P टैग को मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन जो है इसको कर दो आप अंडरलाइन कर दो, तो देखो अंडरलाइन हो गया। इसका भी जो कलर है आप कर दो व्हाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और इसको कर देते हैं कैपिटलाइज कर लेते हैं, तो देखो सारे वर्ड्स कैपिटल हो गए। यानी कि आप CSS की प्रॉपर्टी जो आप HTML डॉक्यूमेंट में देना चाहते हैं आप उनको अलग ही रख रहे हो, ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही आप कचरा नहीं मचा रहे हो। आपको बस करना क्या है, लिंक टैग का यूज करना है और हाइपर रेफरेंस जो है यहाँ पे इसके अंदर आपको उस फाइल की लोकेशन डाल देनी है जहाँ पे आपने CSS रखी है, ठीक है, CSS फाइल आपने रखी हुई है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज एक्सटर्नल CSS टू डिजाइन और टू गिव प्रॉपर्टीज टू योर HTML डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट वीडियो पे हम समझेंगे कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं। सो आई होप आपको ये तीनों तरीके समझ में आ गए होंगे CSS देने के, यानी कि वेज टू गिव CSS टू योर HTML डॉक्यूमेंट। 3 तरीके मैंने आपको बताए, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। अब असाइनमेंट भी मैं अटैच कर रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लो, कंप्लीट करो, और अगर न्यू हो तो HTML के लेक्चर देख लेना, ऑलरेडी अपलोडेड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ पे हम सिलेक्टर के बारे में सीख रहे होंगे। प्लस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो वेब डेवलपमेंट को सीखना चाह रहे हैं बट सीख नहीं पा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।